जम्मू कश्मीर में ट्राइबल कम्युनिटी की बच्चियों के लिए कायम किए गए हॉस्टल। कठुआ में पोषण प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों को तकसीम किए गए अपॉइंटमेंट लेटर। और गांधरबल के मानसबल इलाके से एसएसबी की जानिब से मुनक्किद किए गए वेटनरी कैंप। नमस्कार, आदाब। मैं हूं रतिका और आप देख रहे हैं कश्मीरनामा। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर में ट्राइबल कम्युनिटी की लड़कियों के लिए किए जा रहे इकदामात की। आमतौर पर पसमानदा माने जाने वाले ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चों को भी तालीम की रोशनी से रोशनास किया जा सके, इसके लिए महकमा कोसा है। इसी तर्ज पर इस तरह की सहूलियात मुहैया कराकर उनके मुस्तकबिल को रोशन किया जा रहा है। ट्राइबल कम्युनिटी की लड़कियों के लिए हॉस्टल कायम किया गया है, जहां पर बेहतर एजुकेशन फैसिलिटी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन देने का भी इंतजाम है। यह उन्हें अपने ख्वाब को यकीनी बनाने में मददगार साबित होने वाला है। इस हॉस्टल के कयाम से बच्चियां कितनी खुश हैं, इसी पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। तालीम हर किसी का बुनियादी हक है। शिक्षा हर किसी के लिए जरूरी है। हुकूमत इस बात को लेकर कोशा है। मुल्क के आखिरी छोर पर बसे दूर दराज के देही इलाकों के सभी लोगों तक बुनियादी सहूलियात मिले, इस पर हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमों पर अमल हो रहा है। इसी कड़ी में गुज़िश्ता दिनों ट्राइबल बिरादरी के बच्चों के लिए राजौरी के नागरोटा इलाके में हॉस्टल की तामीर व तौसीक की गई है, जहां पर रहकर वो अपनी पढ़ाई आसानी से पूरी कर सकते हैं। आमतौर पर ट्राइबल बिरादरी के लोग मौसम के बदलने के साथ ही अपना ठिकाना बदलते रहते हैं। ये बच्चे बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और इन बच्चों का यहाँ पे बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है। पढ़ाई से लेके इनके खाने पीने रहने तक सब इनका जो बंदोबस्त है बहुत अच्छे तरीके से है। सर, ये बच्चे ना राजौरी की 7 तहसीलों से हैं और हर एक तहसील से बच्चे की सिलेक्शन होती है और ये सारे बच्चे जो हैं इनके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं इधर, और इनको गवर्नमेंट की तरफ से भी सब फैसिलिटीज प्रोवाइड हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत जो यहाँ पर हॉस्टल की तामीर तौसीक की गई है, उसमें बच्चों को वो सारी सहूलियात मुहैया हैं जो उन्हें पढ़ाई के दौरान चाहिए होती हैं। काबिल जिक्र है कि ट्राइबल बिरादरी के लोग माली एतबार से कमजोर तो होते ही हैं, साथ ही उनके एक जगह रहने का कोई ठिकाना नहीं होता है। उनके बच्चों को भी मौका फराहम हो और वो भी तालीम की रोशनी से रोशनास हो, इसके लिए हुकूमत की जानिब से अलग से एक ट्राइबल अफेयर महकमा कायम किया गया है, जो इनके फलाह बहबूदी के लिए काम करता है। यहाँ पे हंड्रेड्स के करीब बच्चियाँ हैं यहाँ पे, जो बहुत दूर दूर के इलाकों से आती हैं। डिस्ट्रिक्ट राजौरी के तकरीबन हर एरिया से यहाँ पे बच्चे हैं, जैसे कि बुद्धल, बकोरी, दरहाल, थाना मंडी, मंगोटा, शादरा, काफ़ी दूर दूर एरिया से यहाँ पे बच्चियाँ आती हैं और ये बहुत ही गरीब घरों से ताल्लुक़ रखती हैं। हम यहाँ पे उन्हीं बच्चियों को एडमिशन देते हैं जो बीपीएल हैं, जो बहुत ज़्यादा गरीब बच्चियाँ होती हैं, उन्हीं को हम एडमिशन यहाँ पे देते हैं। और यहाँ पे ट्राइबल वालों ने जो अकोमोडेशन और अच्छी फैसिलिटीज़ दे रखी है बच्चियों को। यहाँ पे हमारे पास अच्छे रूम हैं, अच्छी पढ़ाई होती है बच्चियों की, फैन वगैरह हैं, खाना जो है वो बच्चियों को अच्छा मिलता है यहाँ पे बुक्स भी हम उनको और यूनिफॉर्म भी फ्री देते हैं। नोटबुक्स वगैरह, पेन से लेके अंदर चप्पल डालने तक, यहाँ तक के स्कूल शूज़, सॉक्स, सब कुछ हम यहाँ पे बच्चियों को फ्री देते हैं, ताकि उनको किसी किस्म की परेशानी उठानी ना पड़े। राजौरी जिले में कायम इस हॉस्टल में कालाकोट, बुद्धल, दरहाल, थाना मंडी और नौशहरा इलाके के बच्चों को फ्री में तालीम हासिल हो रही है। रहने और खाने पीने के बेहतर इकदाम तो इन्हें मुहैया कराए जा ही रहे हैं, साथ ही मौजूदा दौर के तकाजे पर अमल करते हुए इन्हें सहूलियात मुहैया कराई जा रही हैं। इसके अलावा तालिबे इल्मों को फ्री नोटबुक्स और बुक्स के अलावा उन्हें फ्री तिब्बी सहूलियात भी फराहम कराई जाती हैं। दूर देही इलाकों में रहने वाले ये बच्चे जो तालीम हासिल करने शहरों में नहीं जा सकते थे, वो इस हॉस्टल के बनने से कुदरती तौर पर बेहद खुश हैं। मैं बहुत गरीब घर से हूँ, हमें घर से पढ़ा नहीं सकते थे, तो इसलिए हमें हॉस्टल छोड़ा है। तो यहाँ हम जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे हम भी पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। हमारे टीचर हमें बहुत अच्छे से मेहनत करवाते हैं,
वो हमें बहुत अच्छे से मेहनत करके पढ़ाते हैं। सभी टीचर बहुत अच्छे से मेहनत करवाते हैं। हमें गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छे से फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। बहुत अच्छा खाना भी मिलता है, नोटबुक, बुक सब कुछ मिलता है। हमें मैम बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं और हमें यहाँ से नोटबुक, बुक, पेन, पेंसिल सब कुछ मिलता है और हमें यहाँ पे खाना भी अच्छे से मिलता है और हमें मैम भी अच्छे से पढ़ाते हैं। पहले हमारे घर में मतलब नहीं पढ़ा सकते थे, इसलिए हमें हॉस्टल छोड़ा, तो फिर यहाँ सर हमें पढ़ाने लगे। उसके बाद सर हमें मैम बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो बहुत मेहनत करते हैं सर, हम भी मेहनत करते हैं, तो हमें बहुत शुक्रिया सर। हमें यहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया है कि हमें ये सब कुछ फैसिलिटीज़ दी हैं। तालीम हासिल करना हर किसी का बुनियादी हक है। दूर दराज की देही इलाकों की ऐसी बच्चियां जो तालीम हासिल करने से महरूम रह जाती हैं, उन्हें बेहतर सहूलियात फराहम करना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। प्राइमरी लेवल से डिग्री लेवल तक के तालीमी इदारों तक उनकी पहुंच को आसान बनाया जा रहा है। तालीमी इदारों के आसपास हॉस्टल बनाए जा रहे हैं, जहां पर वो इत्मीनान के साथ रहकर अपनी तालीम हासिल करने की ख्वाहिश को यकीनी बना सकती हैं। ये हुकूमत की जानिब से बहाल हो रही सहूलियात का ही नतीजा है कि तालीमी इदारों में बच्चियों के दाखिले की तादाद में लगातार इजाफा दर्ज हो रहा है। अब बात करते हैं जिला पुंछ में वाक़े बुढ़ा अमरनाथ यात्रा की। जम्मू कश्मीर के सरहदी जिला पुंछ में वाक़े बुढ़ा अमरनाथ के 23 लोगों की अकीकत देखते ही बनती है। यहाँ पर कसीर तादाद में मुल्क के अलग अलग हिस्सों से अकीकतमंद यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं। सालाना मुनक्किद होने वाले बाबा अमरनाथ यात्रा का ये अहम पड़ाव होता है। कहा जाता है कि अमरनाथ यात्रा को तभी पूरा माना जाता है जब यात्री बुढ़ा बाबा के दर्शन कर लेते हैं। इस यात्रा में शामिल होने के लिए हजारों लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और इस यात्रा को पूरा करने में यहाँ के हर मजहबों मिल्लत के लोग इसमें अपना ताउन देते हैं। और इसी पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में चल रही अमरनाथ यात्रा अब समापन की ओर बढ़ रही है। ऐसे में जम्मू कश्मीर की फिजा इन दिनों बाबा बर्फानी के जयकारे से सराबोर नजर आती है। ये तस्वीर पुंछ जिले की है, जहां पर लोगों की जानिब से एक विशाल त्रिशूल यात्रा का आयोजन किया गया है। हर साल की तरह ही इस साल भी यहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस यात्रा में हर मजहबे मिल्लत के लोग न सिर्फ शरीक होते हैं, बल्कि यात्रा को कामयाब बनाने में अपना ताउन भी देते हैं। ये त्रिशूल यात्रा हर साल यशपाल शर्मा की याद में निकाली जाती है, जो काफी मनमोहक होती है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ पर यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें बिना मजहबों मिल्लत सभी धर्मों के लोग शामिल होकर के समस्त भारत से आए हुए यात्रियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तो उस उपलक्ष्य में आज त्रिशूल यात्रा निकाली गई। पिछले 2-3 वर्ष से लगातार ये त्रिशूल यात्रा यशपाल शर्मा जी की याद में निकाली जाती है, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा इस यात्रा में योगदान रहा है। सावन का महीना भगवान भोले शंकर को वक्फ है। इस महीने लोग अलग अलग जगहों पर बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। जम्मू कश्मीर के सरहदी जिले पुंछ में वाक़े बूढ़ा अमरनाथ के 23 लोगों की अकीदत देखते ही बनती है। यहाँ पर कसीर तादाद में मुल्क के अलग अलग हिस्सों से आए अकीदतमंद इसी की अलामत पेश कर रहे हैं। इस यात्रा को तभी पूरा माना जाता है जब बूढ़ा बाबा के लोग दर्शन कर लेते हैं। ताहम जो लोग बाबा अमरनाथ की यात्रा में शामिल नहीं हो पाते हैं, वो लोग बूढ़ा अमरनाथ में जरूर शामिल होते हैं। यहाँ के बारे में पहले हमने सुन रखा था और काफी ऐसा सुना था कि हम लोग वहाँ डरते थे, लेकिन यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ के मुस्लिम भाई हैं, उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने हमको बहुत हमारा अभिवादन किया। यहाँ आकर रास्ते में भी हमें बहुत अभिवादन किया और यहाँ भी संगठन के जो लोग हैं उनके साथ उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, हमको बहुत अच्छा लगा हमें। पिलग्रिम टूरिज्म जम्मू कश्मीर की कश्मीरियत की मिसाल को पेश करता है। यहाँ पर पहुँचने वाले मेहमानों का इस्तकबाल पूरे जोशो खरोश के साथ किया जाता है। तमाम मजहबों मिल्लत के लोग इसमें शामिल होते हैं और इसमें मजहबी रवादारी साफ तौर पर दिखाई देती है। दिगर बात यह है कि कोई भी यात्रा यहाँ पर मकामी बाशिंदे के ताउन के बिना पूरी नहीं हो सकती है और इसमें अपनी भागीदारी निभाते हुए अपनी सदियों पुरानी रिवायत कश्मीरियत को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं।
इस यात्रा में शामिल होना तमाम भोले शंकर के भक्तों की दिली तमन्ना होती है। हर साल हम आते हैं और इस बार एक साल तक एक हफ्ते तक यात्रा चलेगी। आज विशेष रूप से गुजरात और मध्य भारत से लोग आए हैं। लगभग 1500 लोग यहाँ आज पहुंचे हैं। ऐसे एक हफ्ते तक यात्रा चलेगी। हमको यहाँ आने के बाद बहुत आनंद आता है। सच में यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख भाई एक अच्छा भाईचारा देखने के लिए मिलता है। चट्टानी बाबा के नाम से मशहूर ये मंदिर समुद्र तल से हजारों फीट की ऊंचाई पर वाक़ई है। सालाना मुनक्किद होने वाले बूढ़ा अमरनाथ यात्रा में इसमें सबसे अहम इस यात्रा में शामिल होने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पूजा पाठ के साथ ही बूढ़ा अमरनाथ के जय घोष से पूरी फिजा गूंज रही है। हजारों की तादाद में इस यात्रा पर निकलने वाले शिव भक्तों के इस सफर को कामयाब बनाने में मकामी बाशिंदों का ताउन तो उन्हें मिलता ही है। साथ ही इस सफर में किसी भी तरह की मुश्किल हालात से निपटने के लिए इंतजामिया की जानिब भी पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं ताकि श्रद्धालु बिना किसी दिक्कत के अपनी यात्रा को पूरा करते हुए बाबा के दर्शन कर सकें। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। 90,000 से ज्यादा पीले रंग की रबड़ की बतखें स्पेशल ओलंपिक के लिए रकम इकट्ठी करने में मदद के लिए फिनिश लाइन की रोमांचक रेस में दरियाई शिकागो में फैल गयी। साल में एक बार होने वाले इस तमाशे की झलक देखने के लिए हजारों तमाशाई रिवर वॉक पर कतार में खड़े थे। अपने खानदान के साथ शिकागो का दौरा करने वाले बच्चे यहाँ आकर बहुत पुरजोश दिखे। बहुत से लोगों ने रबड़ की बतखों को भी अपनाया, न सिर्फ एक बड़ा इनाम जीतने की उम्मीद में, जैसे कि नई कार या किसी अम्यूजमेंट पार्क में जिंदगी भर का फ्री टिकट, बल्कि एक अजीम मकसद के लिए, अतिया के लिए। मुंतजमीन के मुताबिक इस साल के इवेंट में तकरीबन 30,000 खुसूसी ओलंपिक एथलेटिक्स की मदद के लिए रिकॉर्ड पैसे इकट्ठे किए गए। सीरिया की मौजूदा मुआशी सूरत हाल के बावजूद दमिश्क सिटाडेल नाइट्स फेस्टिवल का आगाज मुसलसल तीसरे साल दमिश्क के गढ़ में मकामी और इलाकाई फनकारों के मेजबानी में हुआ। 5 दिन तक चलने वाले इस फेस्टिवल के दौरान काफी तादाद में उमड़े लोगों ने म्यूजिक बजाया और बैंड के प्रदर्शन का उत्साह बढ़ाया। ऑर्गेनाइजर रियाद शेख अल शबाब ने कहा कि टिकटों की कीमतों पर अच्छी तरह रिसर्च की गई थी और इसे इस तरह से बनाया गया था कि हर कोई उसे खरीद सके। यहाँ आने वाले शामीम के मुताबिक वो यहाँ हौसला अफजाई करने, मनफी तवानाई को पीछे छोड़ने और तफरीक करने यहाँ आए हैं। ट्यूनीशियाई के फनकार जोहर अल बखरी ने अपने लिए एक मुनफरिद फनकारा दुनिया तैयार की है, जहां वो स्क्रैप फैक्ट्री के वाकयात को वेल्ड करता है और सनती मवाद को फनकारों में जाया करता है। ट्यूनिस ने अपनी छोटे वर्कशॉप के अंदर अपने हथौड़े और दिगर औजारों के साथ जहां बखरी अपनी अलग दुनिया बनाता है, वहीं वो अपने दिन का आगाज और इख्तिताम करता है, जिसे वो वाकयात और कहानियों से भरा हुआ बयां करता है, जिसे वो अपने फनकारा टच और शेप्स के जरिए अपने दोनों हाथों से पेश करता है। अल बखरी ने कहा कि वो स्क्रैप और लोहे की वाकयात को हकीकत में मुजस्मा बनाने के लिए जमा करते हैं, जो खुशी, गम, ख्वाहिश और महरूमी की मुख्तलिफ शक्लों में अलामत है। अल बखरी ने अपने पेशे को आमदनी का जरिया बना लिया है। नौजवान फनकार को उम्मीद है कि इसके काम को ट्यूनिस से बाहर फन के शायकीन में पहचान मिलेगी। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में नौजवानों को रोजगार फराहम कराए जाने की।
हर किसी को रोजगार फराहम हो, ये जरूरी है। इस बात को महकमा भी जानती है। इसी के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों जम्मू कश्मीर के कठुआ में जिला इंतजामिया की जानिब से डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में मुख्तलिफ पोषण प्रोजेक्ट से जुड़े संगिनी और सहायिका को अपॉइंटमेंट लेटर फराहम कराया गया। साथ ही सोशल वेलफेयर महकमे की रिहेबिलिटेशन काउंसिल के जरिए लोगों में मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल भी तकसीम की गई, जिससे माजूर अफराद की जिंदगी में बदलाव आना लाजमी है। और इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को रोजगार फराहम हो, इसके लिए मरकजी हुकूमत और इंतजामिया पूरी तरह से कोशा है। इसी के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्तन फवक्तन रोजगार मेले का एहतमाम किया जाता रहा है और इसमें काफी तादाद में नौजवानों को रोजगार भी फराहम किया जाता है और उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर भी सौंपे जाते रहे हैं। इसकी ताजा तरीन मिसाल है जिला इंतजामिया कठुआ की जानिब से डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुख्तलिफ पोषण प्रोजेक्ट में 9 मुंतखब संगनी और सहायिका को अपॉइंटमेंट लेटर देना। टोटल 72 अपॉइंटमेंट लेटर आज इशू किए गए हैं, जिसमें कि आंगनवाड़ी की संगिनी और सहायक को उसको जो हमने अपॉइंटमेंट लेटर दिए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज 72 हमारी जो बच्चियां हैं, फीमेल्स हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट कठुआ जिले में यहाँ पे दिया गया है। इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, ये पिछले 1-1.5 महीने से रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा था। इसको पूरे टीम की निगरानी में बहुत ही एक फ्री, इम्पार्शियल और फेयर मैनर में पूरे प्रोसेस को किया गया। ये प्रोग्राम SKICC श्रीनगर में मुनक्किदा एक मेगा इवेंट का हिस्सा था, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के तमाम अजला को अमली तौर पर हवाले करने की तकरीब की सदारत की। उसी के मद्देनजर कठुआ में भी इस तरह के फंक्शन का इनेकाद किया गया। तकरीब के दौरान डीसी कठुआ ने वाइस चेयरमैन DDC के साथ मिलकर 72 मसरूफियात के ऑर्डर सौंपे, जिनमें 50 नौ मुंतखब संगिनी और 22 सहायिकाओं को डुग्गन, हीरानगर और बरनोटी के पोषण प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। इस अपॉइंटमेंट लेटर के मिलने से ये काफी जोशो खरोश नजर आई। मैं चंदमा में ही हूँ, मतलब हमारा वहीं पे है, तो वहीं पे करेंगे, अपने से बेस्ट देंगे, जो हो सकेगा, जैसा वो बोलेंगे, जो भी होगा, जैसे भी चैलेंज होंगे, अपने से बेस्ट देंगे। वो तो है, कोई भी जॉब वैसे छोटी बड़ी नहीं होती। कुछ बोलते हैं कि BSc करके आप ये कर रहे हो या फिर ऐसा, तो जॉब होती है, अपने मतलब पूरी मेहनत से करना चाहिए, चाहे काम छोटा हो या बड़ा हो। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की रिहेबिलिटेशन काउंसिल के जरिए से मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल की तकसीमी स्कीम के तहत खुसूसी तौर पर माजूर अफराद के दरमियान कुल 10 रेट्रोफाइड स्कूटी को तकसीम किया गया। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ये स्कीम इन्हें बाख्तियार बनाने और इन्हें खुद इन्हिसार बनाने में कलीदी किरदार अदा कर रही है। गौरतलब है कि जिले में 40% से जायद माजूरी के हामिल 143 मुस्तफीद को मंजूरी दी गई है, जिनमें से पहले मरहले में 10 मुस्तफीद को रेट्रोफिटेड स्कूटी दी गई। हम इनके लिए दिन रात लगे। ये जो भारत सरकार की और LG सरकार की जो स्कीम्स है, हम सब का फर्ज है कि उनको समाज तक, लोगों तक हम पहुंचाएं। हम सब उनका लाभ जो लोगों तक जो पहुंचाएं, जो मिशन है दोनों सरकारों का, भारत सरकार का, तो यही हमारा काम है। हम इसमें डट के काम कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमारे DDCs हो, BDCs हो, हम सब मिल के अपने जिला के लिए दमखम से काम करें, यही हमारा काम है। जम्मू कश्मीर की फिजा बदल चुकी है। नौजवान अब कामयाबी की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। यहाँ के नौजवान गवर्नमेंट जॉब के अलावा एंटरप्रेन्योर बनने की राह में आगे बढ़ रहे हैं। अलग अलग सनती इकाइयों के लिए अलग अलग ट्रेड में ट्रेंड लोगों की दरकार होती है और इस जरूरत को पूरा करने के मद्देनजर स्किल्ड इंडिया प्रोग्राम का आगाज किया जाता रहा है। नौजवानों के लिए यह जरूरी है कि वो इस तरह के प्रोग्राम में शामिल हों और खुद को स्किल्ड बनाएं। इससे उनके लिए रोजगार के नए मुतबादिल मुहैया होंगे। रोजगार के संप में भी आगे बढ़ने में ये मददगार साबित होगा। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं।
एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक जम्मू कश्मीर की तब्दीली हमें याद दिलाती है कि तनवू में इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है और अमन, मोहब्बत, हम आहंगी, भाईचारे और इस्तेहकाम से अजीम मकासद हासिल किए जा सकते हैं। नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। जम्मू और आसपास के यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा सुविधा प्रदान करने के लक्ष्य के साथ जम्मू स्मार्ट सिटी जल्द ही अपने बेड़े में शामिल करने जा रहा है 100 एसी इलेक्ट्रिक बसें। ये बसें सुविधा और सुरक्षा के साथ साथ शहर में बढ़ रहे प्रदूषण से भी राहत देंगी। डीसी राजौरी और टीम आरडीडी ढांगरी ने पीवाईटी कलालकास BKPRI के साथ मिलकर मेरी माटी मेरा देश इकदाम के तहत अमृत सरोवर पर शिला फलकम यादगारी तख्ती का अनावरण किया। दूर दराज इलाकों में इत्तेहाद का जश्न मनाया जा रहा है। आइए साथ चले, हमारा दिल एक साथ धड़के। ये तिरंगा यात्रा का एक अज़्म है जो समाज के हर तबके को एक जज्बात में बांध देता है। पुलवामा से पुंछ तक, कुलगाम से कठुआ तक, जम्मू से श्रीनगर तक 20 जिलों के सभी घर जश्न मना रहे हैं और तिरंगा फहरा रहे हैं। आइए अब बात करते हैं मोटोरोला कंपनी की जानिब से बाजार में पेश किए गए एक नए स्मार्टफोन की। मोटोरोला E13 स्मार्टफोन में काफी अच्छे फीचर्स को शामिल किया गया है। इसमें बड़े स्क्रीन के साथ साथ खास तरह के प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है और भी कई तमाम तरह की खूबियों से लैस स्मार्टफोन की अहम खूबियों पर डालते हैं एक नजर। मोटोरोला कंपनी की जानिब से एक नया स्मार्टफोन बाजार में पेश किया गया है। इस स्मार्टफोन में 6.5 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया है। प्रोसेसर की अगर बात की जाए तो इसमें यूनिसॉक T606 SoC और माली G57 MP1 GPU प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 13 गो एडिशन पर काम करता है। इसमें 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा के अलावा 5 मेगापिक्सल का फ्रंट सेंसर भी दिया गया है। इस स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है जो 10 वॉट वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इस फोन में 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज की सुविधा दी गई है। इस हैंडसेट का वजन लगभग 180 ग्राम का है। कनेक्टिविटी के लिए इस स्मार्टफोन में 2.4 हर्ट्ज और 5 हर्ट्ज ड्यूल बैंड, वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0 वायरलेस और 3.5 mm का हेडफोन जैक दिया गया है। आखिर में बात करते हैं गांदरबल जिले के मानसबल इलाके में मुनक्किद वेटनरी कैंप के एहतमाम की। इंसानों की तरह मवेशी भी बीमारियों की चपेट में आते हैं। कुदरती तौर पर उनका इलाज जरूरी होता है, खासकर मौसम में आने वाली तब्दीली के दरमियान और प्रोडक्टिव सीजन के दरमियान मवेशियों का ख्याल रखने की खास जरूरत होती है। इसी के मद्देनजर एसएसबी की जानिब से वेटनरी कैंप का एहतमाम किया गया, जहां पर सैकड़ों की तादाद में मवेशियों का इलाज किया गया। इस कैंप में न सिर्फ उनका इलाज किया गया बल्कि जरूरी दवाइयां भी मुफ्त में मुहैया कराई गई। इसी पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। ये है कश्मीर के मरकज में वाक़े गांदरबल जिले का मानसबल इलाका, जहां पर इन दिनों एसएसडी यानी कि सशस्त्र सीमा बल की जानिब से एक वेटनरी कैंप का एहतमाम किया गया है। इस प्रोग्राम का एहतमाम सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत किया गया है। हुकूमत की ये कोशिश है कि जो लोग मवेशी पालन करते हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी दरपेश न आए और ये शोबा सुदमंद साबित हो। इसके लिए मवेशी का चेकअप होना जरूरी होता है। मवेशी पालन से जुड़े लोगों को राहत पहुंचाने और मवेशियों को मुख्तलिफ बीमारियों से निजात दिलाना इस कैंप का मकसद है। आज इस मानसबल इलाके में 10वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल जो श्रीनगर में लोकेटेड है ने अपना वेटनरी ओपीडी इस्टेब्लिश किया है। इसमें न केवल हम अपने वेटनरी डॉक्टर को एसोसिएट किए हैं, वेटनरी स्टाफ को एसोसिएट किए हैं, बल्कि हमने जम्मू कश्मीर प्रशासन से भी रिक्वेस्ट किया था कि वो अपने वेटनरी डॉक्टर को मुहैया कराएं और काफ़ी दिनों से हमारा यह प्लान था। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में चाहे वो डेयरी हो चाहे अदर वेटनरी स्फेयर हो, काफ़ी पोटेंशियल है। कुबाड़ा के बारे में आपने सुना होगा। गांदरबल इलाके में भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। अब जो भी ये कैटल्स हैं
उसमें बहुत मुख्तलिफ किस्म का जो रोग होता है, तो हमारे जो किसान भाई हैं, जो ग्रामीण हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम होता था। इस तरह का फीडबैक हमको मिला था, तो हमने महानिदेशक महोदया के दिशा निर्देश में यहाँ पे वेटनरी ओपीडी एस्टेब्लिश किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे इनको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। इंसानों की तरह मवेशी भी बीमारियों की चपेट में आते हैं। कुदरती तौर पर उसका इलाज जरूरी होता है, खासकर मौसम में आने वाली तब्दीली के दरमियान और प्रोडक्टिव सीजन के दरमियान मवेशियों का ख्याल रखने की जरूरत होती है। जम्मू कश्मीर का बदलता सीजन इस लिहाज से बेहद ही खास होता है और इसी के मद्देनजर फौज की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में वेटरनरी कैंप का एहतमाम किया जाता है। मानस बल में मुनक्कदा इस कैंप में एसएसबी के वेटरनरी डॉक्टरों के अलावा लोकल वेटरनरी डॉक्टर भी शामिल हुए और मवेशियों का इलाज किया गया। यहाँ पे बटालियन 10th एसएसबी ने जो कैंप लिया है वेटरनरी की तरफ से, और इसमें हमें दवाई भी मिलता है और हमें अवेयर भी करता है कि इन जानवरों के साथ किस तरीके से आपको क्या दवाई देना है, और हम इनके शुक्रगुजार हैं वो यहाँ पे आए हैं और हमारी जो मसाइल है वो हल हुए हैं। यहाँ आज एसएसबी ने वेटरनरी कैंप लगाया है। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं 10th बटालियन बटमालू एसएसबी के, जो यहाँ वो फ्री मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं, लोगों को अवेयर भी करते हैं। इसके लिए हम बहुत दिल से शुक्रगुजार हैं उनके। फौज लोगों की हिफाजत को तो पुख्ता बनाती है, साथ ही उनकी जरूरतों को पूरा करने में भी अपना पूरा ताउन देती है। ऑपरेशन सद्भावना के तहत कई तरह के इकदामात किए जाते हैं। उसमें बच्चों को बेहतर तालीम मुहैया कराने से लेकर तिब्बी सहूलियात को फराहम करना भी शामिल है। मवेशी के इलाज के लिए भी मुख्तलिफ इलाकों में फौज की जानिब से वक्तन फवक्तन वेटरनरी कैंप का एहतमाम किया जाता है। इससे फौज और आवाम के बीच रिश्तों की मजबूती मिलती है और सहूलियात बहाल होने से लोगों को राहत भी मिलती है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।